तो दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करो उससे पहले एक बड़ी अफसोसनाक घटना के बारे में आपको बताऊंगा, और इस घटना को बताने के पीछे जो मकसद है वो बड़ा चौंकाने वाला। शायद कई सारे लोग आज मुझे उल्टा सीधा भी बोल दें, लेकिन हाँ, ऐसी फील्ड में अगर काम करना है तो ताली और गाली दोनों के लिए आपको तैयार होना होगा। बात परसों रात की है। 1:20 का वक्त रहा होगा। हमारे देश से कई सारे लोग हज करने गए थे, उम्रा करने। अब ज़्यादा मुझे जानकारी है नहीं, इस वजह से अगर कुछ शब्दों में हेरफेर हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि हज क्या है, उम्रा क्या है, मुझे नहीं पता। बहरहाल वो लोग सऊदी अरब गए हुए थे। इन्होंने अलग अलग जो ट्रैवल एजेंसियाँ हैं उनसे सारी चीज़ें बुक करवाई थी। चूँकि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं तो किसी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से ही जाएंगे, चूँकि सऊदी अरब के कानून बड़े सख्त हैं। आप यहाँ से अपने मन से निकल जाए और वहाँ पे जाने के बाद आपसे कोई गलती हो जाए, कोई गुस्ताखी हो जाए, तो वहाँ का जो कानून है, वहाँ पे माफ़ करने का जो प्रावधान है बड़ा कम है। और ख़ासकर अगर गवर्नमेंटल लॉ आपने तोड़ा है तो फिर ऐसे हाल में माफ़ करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। और वहाँ पे जुर्माना इतना लगता है कि अगर एक ठीक ठाक इंसान पे लग जाए तो वो तो कंगाल हो जाए, और बिना जुर्माना दिए आप वापस आ नहीं सकते। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहाँ से भाग भी नहीं सकते, चूँकि सऊदी अरब की अपनी पुलिस है ही। लेकिन जो लोग जियो पॉलिटिक्स समझते हैं उनको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी कि सऊदी अरब के अंदर अमेरिका का एक ठीक ठाक बेस है, और अमेरिका जो है सऊदी अरब को बड़ा मानता है। उसके पीछे वजह यह है कि सऊदी अरब के पास तेल है, और जहाँ तेल है वहाँ पे अमेरिका खुद है। तेल के पीछे तो अमेरिका पागल ही। ये चीज़ हमने मिडिल ईस्ट समेत तमाम अलग अलग देशों में देखी। तो सऊदी अरब और अमेरिका मिलकर इस चीज़ को बड़ा मेंटेन करके रखते हैं कि सऊदी अरब का जो डेकोरम है वो बहुत उसी हिसाब से चले। चूँकि वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए आते हैं, और उतनी ही तादाद में लोग जॉब करने भी आते हैं। तो सब अलग अलग कल्चर से अगर आ रहे हैं तो वो चीज़ें मेंटेन रहे। खैर, तो ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से हमारे देश के लगभग 45 से 46 लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। पहुँचने के बाद जो जो उनके धार्मिक रीति रिवाज होते हैं वो तमाम चीज़ें करते हैं। कहते हैं कि एक परिवार था, उस परिवार में 3 पीढ़ी, और ख़ासकर इस्लाम में और भारत में एक चीज़ हमने देखी है कि जो मुस्लिम परिवार होते हैं वो रिश्ते बड़े आसपास रखते हैं। यानी यहाँ एक परिवार है और किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पे कोई दूसरा एक परिवार है, और इस परिवार और उस परिवार के बीच दोस्ती है। तो प्रेफर यही करते हैं कि इस परिवार और उस परिवार के बीच ही शादी हो, ताकि ज़्यादा रिश्तेदारी दूर ना हो, ज़्यादा दूरियां ना आए, और लड़की को भी वो लोग अच्छे से पहले से जानते रहे, लड़के को भी वो लोग अच्छे से पहले से जानते रहे। अगर ख़ानदान भी है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें शादी आराम से हो जाती है। तो इस वजह से कोई फंक्शन हो तो तमाम लोग एक साथ इकट्ठा भी हो जाते हैं। सब लगभग एक तरीके का काम भी करते हैं, चूँकि आसपास का माहौल वैसा है तो आसपास के काम भी लगभग सेम ही होंगे। खैर, ये तमाम चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ चूँकि एक परिवार था, और ये परिवार हैदराबाद का था। इस परिवार में 3 पीढ़ियाँ, यानी दादा, पिता और बच्चे। अब एक परिवार की 3 पीढ़ियाँ मतलब कि कोई साढ़ू हुआ, कोई जीजा हुआ, कोई भतीजी हुई, कोई भतीजा हुआ, कोई नाती हुआ, कोई नातिन हुई, कोई बहू हुई, कोई दादा हुए, कोई नाना हुए। ऐसे ऐसे करके 3 पीढ़ियाँ ये फैसला करते हैं कि हम लोग भी उम्रा करने जाएंगे। इन्होंने ट्रैवल एजेंट से बात की, तमाम चीज़ें फिक्स हुई। फिक्स होने के बाद एक परिवार के 18 लोग निकलते हैं, यानी जितने लोग आ सकते थे वो तमाम लोग आ गए। केवल एक लड़का जो अमेरिका में रह के जॉब करता है वही नहीं आ पाया। अपने आप को वो शख्स बड़ा अभागा समझ रहा था कि मैं नहीं आ पाया, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, वो आ नहीं पाया। उसके बाद ये तमाम लोग निकलते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद मक्का जाते हैं, उम्रा करते हैं। उसके बाद प्लान बना कि मक्का से लौट के जियारत करने के लिए मदीना चलना है। दिमाग में आया कि चलो निकलते हैं। दिन भर ये लोग यात्रा करके थके भी थे। उसके बाद ये लोग बस में बैठते हैं। बस में बैठने के बाद ये लोग वहाँ से धीरे धीरे करके चलते हैं। थकान की वजह से लगभग लोग सो गए। बस में जो ड्राइवर था वो गाड़ी चला रहा, बाकी जो लोग हैं वो सो रहे। इसी दौरान किस्मत का खेल देखिए कि एक शख्स, उसको नींद नहीं आ रही। अब नींद नहीं आ रही तो वो क्या करे, परेशान। इधर उधर उसने देखा तो सब लोग सो रहे हैं। उसके बाद वो शख्स चला गया ड्राइवर के पास, यानी सामने वाली सीट पे वो बैठ गया, और बैठने के बाद बातचीत करने लगा। ड्राइवर को भी अच्छा लगा कि चलो भाई, मन लग रहा है, बातचीत हो रही है।
इसी दौरान ये लोग चलते चलते एक वहाँ पे जगह लगती है मुफरी हाट, वहाँ पे पहुँचते हैं। मुफरी हाट जब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद अचानक से एक डीजल वाला टैंकर वहाँ पे आता है। शायद वो भी कई दिनों की थकान में था, अचानक से इस बस को टक्कर मार देता है। जैसे ही बस को टक्कर लगी, चाहे ड्राइवर और चाहे ये शख्स, दोनों के अंदर ये सेंस न जाने कहाँ से आ गया कि डीजल के टैंकर से अगर टक्कर हुई है तो ब्लास्ट जरूर होगा। चंद सेकंड के अंदर ये दोनों अपनी अपनी बगल की खिड़कियों से कूद के भागते हैं। एक या दो कदम पीछे हटे ही थे कि अचानक से ब्लास्ट होता है और उस तेल के टैंकर के ब्लास्ट होने से पूरी जो बस है वो जद में आ जाती है। अब तमाम लोग इससे पहले कि कुछ समझ पाते, कुछ बूझ पाते, कुछ कर पाते, बस में भयानक तरीके से आग लगी। उसके बाद बस के अंदर जो फ्यूल भरा था वो भी ब्लास्ट, पूरी बस धूं धूं करके जलने लगी। रात के 1:20 यहाँ के समय के अनुसार वहाँ पे ये चीज़ें हुई। सुनसान जगह, टैंकर में ब्लास्ट, बस के अंदर आग लग गई। 42 से 45 लोग वहाँ पे जिंदा जल रहे हैं। इसके बाद ना कोई बचाने की कोशिश हो सकती थी, ना फिर कुछ और हो सकता था। लोग तमाशबीन बने वहाँ पे खड़े देखते रहे, चाहे ड्राइवर हो, चाहे वो शख्स जिसका अपना परिवार भी उस बस के अंदर था। ये तमाम लोग देख रहे हैं, बस धू धू करके जल रही। पूरी रात वो बस जलती रही। मदद की तमाम चीज़ें आई, लेकिन अब क्या ही किया जाए, उसको बुझाया नहीं जा सका। तमाम लोग जल के मर गए। उसके बाद सुबह सुबह हमारे देश में 1-2 चैनलों पे ये खबर आई। दोपहर तक इस मामले पे पूरी देश में खबर हुई, फिर पूरी दुनिया में खबर हुई और पता चला कि भारत के लगभग 45 लोग वहाँ पे इस तरह से जल के मर गए। एक परिवार के 18 लोग मारे गए। और जो शख्स अपने आप को अभागा समझ रहा था कि मैं नहीं आ पाया, मैं उम्रा करने नहीं जा पाया, शायद ऊपर वाले को उसकी ज़िंदगी की जो लकीर थी भी और लंबी खींचनी थी, इस वजह से वो नहीं आ पाया और जिनकी ज़िंदगी ख़त्म वो वहाँ पे जाके मर गए। अब आलम ऐसा है इन लोगों का कि इनकी डेड बॉडीज़ को वापस लाया जाए या न लाया जाए, इस पे चर्चाएं शुरू हुई। जब चर्चाएं शुरू हुई तब 2-3 चीज़ें निकल के सामने आई और आपको मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ। पहला वीडियो मैं आपको उस ड्राइवर के हवाले से दिखाऊंगा जिस ड्राइवर ने पूरी दुनिया में ये संदेश फैलाया कि हाँ ऐसी कोई घटना हुई। पहले आप वीडियो देखिए। भाई सलाम वालेकुम भाई, ये उम्रे को जाने वाली बस पूरी जल गई भाई, पूरे आदमियाँ इंतकाल हो गए, इसमें पूरे जल गए कहते। इसमें शोएब नाम के है, इसमें खाली अकेले बच्चे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए। मैं ड्राइवर बात कर रहा हूँ, मैं भी हैदराबाद का निजामाबाद का हूँ। मेरे को पुलिस वाले रुका है, मैं कुछ नहीं कर सक रहा हूँ भाई, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ही कर सक रहा हूँ, आपको इन्फॉर्म दे रहा हूँ, ठीक है। पूरी बस पूरी जल गई, पूरे आदमियाँ मर गए भाई। इन्ना राजीवन, अल्लाह रहम करे भाई। मक्का मदीने जा रहे थे कहते भाई, पूरे बस जल गई सलाओ। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि ड्राइवर कितना घबराया हुआ है, किस हिसाब से वो बातें कर रहा है, किस हिसाब से वो तमाम चीज़ें कर रहा है। उसके बाद जैसे तैसे करके ये बात जब हमारे देश में फैली तब हमारे देश की सरकार ने, और अभी आपको 2-3 चीज़ें और बताऊंगा और शायद आज यही कहानी हो, हालांकि इसको अपडेट की तरह सुनाने चाह रहा था, लेकिन आज इसमें 2-3 चीज़ें और जो मुझे लगा कि आज आपसे शेयर करनी है। इसके बाद हमारे देश में जब खबर आई तो फिर यहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त की। उसके बाद फिर पता चला कि हैदराबाद में जो सरकार है उसने 5-5 लाख रुपए परिवार वालों को देने का ऐलान कर दिया। बहुत अच्छी बात है। अब बड़ा सवाल ये था कि जिन लोगों की जलने की वजह से मौत हुई है उन लोगों का क्या होगा। परिवार की इच्छा थी कि उन लोगों की डेड बॉडीज़ को यहाँ पे लाया जाए, लेकिन जब सऊदी अरब के प्रशासन से बातचीत भारत की सरकार ने की तब पता चला कि उन लोगों के हालात ऐसे हैं। और बस का पहले वीडियो देख लें, फिर आपको बताता हूँ। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस हिसाब से आग लगी और जिस हिसाब से पूरी बस धूं धूं करके जल रही, मतलब बड़ा साफ है कि इस बस के अंदर अगर कोई लाश भी होगी तो महज इतना उतना उसका पार्ट बचा होगा, अदरवाइज कुछ नहीं। तो जब सरकार से बातचीत की गई तो सऊदी अरब की प्रशासन ने कहा कि ऐसे लाश को भेजने का कोई मतलब नहीं बनता है, लिहाजा इन लाशों का यहीं पे अंतिम संस्कार हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से ये लाशें जली हैं अगर परिवार वालों के हवाले की जाएंगी तो फिर परिवार वाले सदमे से ही मर जाएंगे। उसके बाद
जैसे तैसे करके हमारे देश की प्रशासन ने समझाया, उन परिवार वालों को हिम्मत दी, हौसला दिया, धार्मिक एंगल भी जोड़ा कि सऊदी अरब में मरे हैं, उम्रा करने गए थे, जियारत करने जा रहे थे, सीधा ये जन्नत जाएंगे, वहीं इनको दफन हो जाने दो, वहाँ की मिट्टी में ये दफन होंगे तो कम से कम ये होगा कि कुछ लोग आए थे, एक निशानी होगी। परिवार वाले जैसे तैसे करके अपने आप को समझाते हैं, उसके बाद कहते हैं ठीक है वहीं पे हो जाने दो। उसके बाद अब ये व्यवस्था की जा रही है कि हर परिवार से 2 लोग वहाँ पे जाएंगे और अंतिम संस्कार में नमाज जनाजा में पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद फिर वहाँ से लौट आएंगे। और ये जिम्मेदारी सरकार ने उठाई है। अब इधर ये तमाम चीज़ें चल रही थी, लेकिन इधर मैं अपने देश की गंदगी को देख रहा था। और देश की गंदगी में क्या क्या देखा, अब आपको 2-3 चीज़ें फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, आमतौर पे अगर वो कोई पोस्ट करते हैं तो या तो इंग्लिश में करते हैं या तो हिंदी में करते हैं। पहली बार मैंने ऐसा देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब ने उर्दू और अरबी में से किसी एक लैंग्वेज में उन्होंने पोस्ट की थी। अब ये चीज़ मेरे दिमाग में है कि भाई साहब, हमारे देश की भाषा तो हिंदी है और प्रधानमंत्री साहब हिंदी भाषी हैं, तो उनको उर्दू या अरबी में करने का क्या मतलब था। अब यहाँ पे भी कुछ लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू किया कि भाई प्रधानमंत्री साहब ने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं। उस पर भी कई सारे लोगों ने पक्ष विपक्ष ये तमाम चीज़ें की, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताना चाहता। मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो चीज़ बड़ी खतरनाक है। दरअसल जब मोदी साहब ने पोस्ट की, उसके बाद उसी के नीचे मैंने कई सारे स्क्रीनशॉट देखे और उस स्क्रीनशॉट में जो चीज़ें लिखी थी वास्तव में बड़ी खौफनाक हैं और बड़ी चौंकाने वाली है। दरअसल जब पूरी घटना का वीडियो न्यूज़ चैनल और अलग अलग जगहों पे इसके बारे में जिक्र हुआ, तब वहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने देखी। सबसे पहले एक बड़ी तादाद में लोग हा हा करके रिएक्ट कर रहे थे, बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में इनका एक वजूद है। हज़ारों लोग ऐसे हैं जो 42 लोगों के मरने पे खुश हैं, और वो 42 लोग जिनको ये जानते तक नहीं, ना इनसे कोई दुश्मनी है, ना दुश्मनी का कोई एंगल है, बाकायदा बस ये हंस रहे हैं। अब मैं किसी का नाम, किसी के बारे में कुछ बताऊं उससे पहले कुछ चीज़ें और बता देता हूं। अब ये 42 लोगों के मरने पे हंस रहे हैं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई एंगल नहीं, कुछ नहीं। इसके नीचे कई सारे लोगों ने कमेंट किया और प्रयास करूंगा कि 2 कमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूं। पहला कमेंट आप अपनी स्क्रीन पे पढ़िए। ये कोई हीरा सिंह लोधी है, इन्होंने लिखा है अब हंसने की बारी हमारी, और नीचे इन्होंने लिखा है जय श्री राम जी। अब ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे आपकी कमेंट है कि अब हंसने की बारी हमारी, और हाहा लिखा, सुअर की इमोजी बनाई, फिर हाहा, फिर सुअर की इमोजी, फिर जय श्री राम। उसके बाद कोई महेश कुमावत हैं, इन्होंने कमेंट किया बस सिर्फ 40 ही, बहुत कम, मोदी जी ही जिम्मेदार होंगे क्यों। एक कमेंट ये आया। तीसरा कोई खान दिलसाद है, खान दिलसाद, इन्होंने कमेंट किया खाओ मां कसम। चौथा किसी ने कमेंट किया, उसका नाम है आनंद पटेल, इन्होंने लिखा है कि मोदी जी ही इसके जिम्मेदार हैं। ये 4 कमेंट ऐसे हैं कि इसको अगर आप सुनेंगे, सुनने के बाद आपका खून खौल जाएगा कि 42 लोगों के मरने पे जिनका हमारा कोई दुश्मनी का कोई एंगल नहीं है, जिससे हमारी कोई रंजिश नहीं है, इवन जिनको हम जानते तक नहीं है, आज उनके मरने पे हम लोग हंस रहे हैं। और ये कमेंट का सिलसिला यही नहीं रुका, कई सारे ऐसे कमेंट हैं जिसके बारे में उन्होंने लिखा है। अभी देखिए नवभारत टाइमलाइन जो है उस पर कमेंट आया है, भारत के हिंदू श्रद्धालुओं के साथ होता है तो हंसते हैं कि भगवान क्यों नहीं बचाया, वो ऐसे ही नहीं बचा पाते जैसे आज हल्ला ने नहीं बचाया। हल्ला मतलब अल्लाह का जिक्र हुआ था। साथ ही इन सालों से अल्लाह भी परेशान है, ध्यान दीजिएगा। किसी ने नीचे कमेंट किया डायरेक्ट अल्लाह से मिलन हो गया, और हंसने वालों में 2.8 के यानी 2800 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने हंसा है। और ये कोई एक मामला नहीं है, ये चीज़ें हमारे देश में बड़ी कॉमन है। क्यों कह रहा हूँ, अब आप सुनिए। हमारे देश में नफरत की आग इस कदर फैल गई है कि कोई भी मरे, कैसी भी मरे, वहाँ पे लोग हंसते ही हैं। जब मैंने फैक्ट चेक किया तो ये चीज़ें ऐसी नहीं कि एक तरफ से हैं, ये चीज़ें दोनों तरफ से हैं। बीच में जब पहलगाम में हमला हुआ था, और पहलगाम से पहले आपको याद होगा एक बड़ा विभत्स घटना हुई थी हमारे देश में, रियासी में, रियासी अटैक। वहाँ पे कई सारे श्रद्धालु वैष्णो देवी की यात्रा पे जा रहे थे। जाने के दौरान इन तमाम श्रद्धालुओं के ऊपर अचानक से कुछ आतंकवादी गोलियों से हमला करते हैं। उसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं, कई सारे बच्चे भी थे। बस खाई में पलट जाती, गोली लगातार घंटों तक चलती है। जब सेना पहुंचती तब तक वो लोग जंगलों में भाग जाते हैं। फिर तमाम बड़ी बड़ी चीज़ें हुई। लेकिन अब सबसे ताज्जुब की बात आप सुनिए कि इस रियासी अटैक में भी कई सारे लोग ऐसे ही हंस रहे थे
उनमें भी किसी का नाम मोहम्मद से शुरू था, किसी का नाम खान था, किसी का नाम कुछ और था। मैं पार्टिकुलर किसी धर्म को टारगेट नहीं करता। यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी मैंने धर्म को टारगेट नहीं किया, लेकिन वहाँ भी कई सारे लोगों ने ऐसा कमेंट किया कि तुम वैष्णो माता के दर्शन पे जाते हो, क्या वैष्णो माता तुमको बचा नहीं पाती? बीच में जब ऋषिकेश में बाढ़ आई थी, वहाँ पे भी कई सारे लोगों ने ऐसा ही सेम कमेंट किया था कि क्या तुम्हारे शंकर भगवान तुमको बचा नहीं पाते? आज आप सोचिए कि एक दूसरे के धर्म को टारगेट करने के चक्कर में हमारी इंसानियत कहाँ पीछे छूट गई। कोई भी मरे, अभी ये 42 वाले मरे हैं, यहाँ पे एक खास समुदाय को बड़ा मजा आया कि देखो इनका अल्लाह इनको नहीं बचा पाया। सेम चीज आज के 2 साल पहले थी, जब रियासी अटैक हुआ था तो वहाँ भी एक समुदाय को बड़ा मजा आया था कि भाई इनका भगवान इनको नहीं बचा पाया। लेकिन आप ध्यान से सोचिए, भगवान अल्लाह हमें बचाए ना बचाए, हमने अपनी इंसानियत मार के खत्म कर दी। और ये चीजें मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज जब मैंने नोटिस की तो मुझे लगा कि आपके सामने ये चीजें शेयर करनी चाहिए कि आज हमारी इंसानियत कहाँ ख़त्म हो गई है। किस हिसाब से जिसको हम जानते भी नहीं उसके मरने पे आज हमको इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा। अब क्यों मजा आ रहा, क्या वजह है? इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब आप खुद मुझे कमेंट करके देंगे। खैर, तो फिलहाल ये एक अपडेट थी और इस अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। आज कहानी से हट के मैंने कुछ घटनाओं के बारे में बताया और मुझे लगा कि मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।